Hello dear friends, today we are going to discuss third part of some basic concept of chemistry. हम यहाँ पर केमिस्ट्री की आपको कुछ चीजें बताई थी। हमने एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन पोटेंशियल पे बात करी थी, प्रॉपर्टीज पे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी भी एक गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसे आईपी कहते हैं। जितना ये टाइटली मजबूत होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। जितना बड़ा साइज होता है तो उसको निकालना आसान हो जाता है। तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने की वजह से जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाता है। तो आईपी डिक्रीज करती है, जबकि लेफ्ट राइट जाने पे साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। हमारी फूक खत्म हो जाएगी लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसलिए आईपी की वैल्यू लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ती है। तो अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आप अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मैंने क्या कहा, साइज लेफ्ट राइट जाने पे साइज छोटा होता है तो आईपी बढ़ती है। तो ऑक्सीजन की आईपी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की आईपी से। क्यों? ऐसे ही नीचे वालों के लिए भी हो सकता है। नाइट्रोजन के लिए अगर हम देखें तो ये इसका आंसर निकलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का देखें तो 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 है, 1 2 3 और 4। क्योंकि आपको पता है ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, जबकि यहाँ पे से इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो थोड़ी सी आईपी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है नाइट्रोजन के केस में। तो नाइट्रोजन की आईपी ज़्यादा हो जाती है। तो वो आपको नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल और आईपी क्लियर हुआ होगा। अभी कुछ एक्सेप्शन और है आईपी पे बेस्ड, तो उसको क्लियर करता हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप गैलियम और इंडियम की बात करते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो आईपी डिक्रीज करती है। आईपी डिक्रीज करती है तो इसकी आईपी कम होनी चाहिए थी। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो आईपी डिक्रीज करती है, इसकी आईपी कम होनी चाहिए थी, जबकि गैलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक काम करता है। इससे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक शील्डिंग इफेक्ट समझना पड़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि अगर आपके पास कोई शेल्स हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस तरीके से सोडियम को पकड़ लेते हैं 281 करके। तो आपके पास ये वाला ये जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियर चार्ज सपोज 11 जूल का न्यूक्लियर चार्ज है। 11 जूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो इसके जस्ट पास में होते हैं उनको तो उतनी ही एनर्जी फील होती है, 11 जूल की ही एनर्जी फील हो रही है कि ये इससे 11 जूल की मोहब्बत कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, और इसको भी कर रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो इससे पहले वाले शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते करते इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, एक स्क्रीन तैयार कर लेते हैं, ताकि ये वाला उसको अट्रैक्ट ना कर पाए। इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसको ये वाला अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो इसकी जो सपोज 11 जूल से मोहब्बत कर रहा था, लेकिन इसे फिर 9 जूल की हो रही है, क्योंकि 2 जूल एनर्जी इसको स्क्रीन को खर्च करने में खत्म हो जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को कांस्टेंट से मतलब सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 11 जूल का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, और जितना उसे फील हुआ 9 जूल का उसे फील हुआ, तो 9 जूल का फील हुआ तो सिग्मा इक्वल टू 2 जूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सपोज वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है। आउटर मोस्ट सेल एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पाता, क्योंकि उससे पहले वाले शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक स्क्रीन तैयार कर लेते हैं और उसको उतना अट्रैक्शन शो नहीं कर पाता, और उतना अट्रैक्शन शो नहीं कर पाता तो इसी चीज को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब क्या होता है कि ये यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये डी ब्लॉक वाले हैं, तो डी ब्लॉक के बाद एक एलिमेंट आता है, तो डी ब्लॉक इसमें भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से डी ऑर्बिटल जिनमें प्रेजेंट होते हैं तो डी ऑर्बिटल में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। डी ऑर्बिटल वालों में स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, जब ये कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट तो आईपी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। सॉरी, डी ऑर्बिटल वाला है ये, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इनमें लेस होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होता है, तो आईपी इसलिए ज्यादा होती है। ये यहाँ पे बात करें इंडियम और थैलियम में, तो एक्चुअली कभी आपने यहाँ पे लैंथेनॉइड सीरीज आती है इसके बाद,
तो लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक जाने पर आयनिक रेडियस या एटॉमिक साइज धीरे धीरे कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये इफेक्ट इसके बाद वाले एलिमेंट्स पर भी पड़ता है और साइज इनका कम हो जाता है। साइज कम हो जाता है, यही रीजन है कि टेलोरियम का साइज भी कम हो जाता है और ऊपर से नीचे जाने पर वैसे तो साइज बढ़ता है, आईपी कम होती है, लेकिन क्योंकि इसका साइज कम हो जाता है तो टेलोरियम का साइज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसके साइज में चेंज आता है और साइज में चेंज आने की वजह से साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी आईपी ज्यादा होती है। तो होप आपको ये एक्सेप्शन समझ आए होंगे। अब बात आती है जैसे सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी में, जैसे सपोज आपने सोडियम के लिए समझो आप 281, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो ये Na पॉजिटिव बन गया होगा। लेकिन अगर आप फिर से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन, जो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा फर्स्ट आईपी से, हमेशा तो नहीं कहूँगा लेकिन फर्स्ट आईपी से जनरली क्या होती है, सेकंड आईपी ज्यादा होती है। क्योंकि जब आप खुद से सोचो कि आपके पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रखा था, सोडियम का एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन अब 11 प्रोटॉन ने सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। तो 11 प्रोटॉन ने 11 चीजों को संभाल रखा था, 11 इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अब उसे सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना है, तो वो टाइटली पकड़े हुए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जनरली सेकंड आईपी फर्स्ट आईपी से ज्यादा होती है। लेकिन आपके पास मैग्नीशियम के केस में या इन वालों के केस में NH2 लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वाले अपने पहले इलेक्ट्रॉन के बजाय दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से निकालते हैं। तो इसकी सेकंड आईपी मैग्नीशियम की जो सेकंड आईपी होती है वो फर्स्ट आईपी से, मैग्नीशियम की जो सेकंड आईपी होती है वो फर्स्ट आईपी से कम होती है। पहला वाला निकालना मुश्किल हो जाएगा, मैग्नीशियम का जैसे 282 होता है तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, लेकिन दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्योंकि उसे पता है जैसे वो दूसरा निकालेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल बिकम वैम्प, और वो खुश हो जाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसलिए सेकंड आईपी यहाँ पर कम होती है इन वाली सीरीज में, जनरली मैग्नीशियम के लिए। तो आपको ये होप ये आईपी से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस समझ आ रहे होंगे। आईपी के बाद आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक एटॉमिक रेडियस पे बात कर चुका हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे बात कर चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस तरीके से भी डिनोट कर लेते हैं। तो किसी भी गैसियस एटम पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, वहां पे निकालने के लिए नहीं, यहाँ पर ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन और क्लोरीन में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज करती है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी होती है। एक्चुअली ये थोड़ा साइन का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा रिलीज होती है तो निगेटिव में आती है। निगेटिव वैल्यू जितनी कम होगी एक्चुअली में वैल्यू वो ज़्यादा होगी, निगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी। आप हमेशा ध्यान रखना कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, 131 की वैल्यू इसके साथ होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन में एक एक्सेप्शन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज फैक्टर आप बोल सकते हो, और साइज फैक्टर के बेसिस पर आप मैं उसे बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप साइज ड्यू टू साइज बोलना और कहना कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, -138 के आसपास आती है। अब बात आती है चौथी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो आपके पास ये एक फॉलिंग स्केल के बेसिस पर होता है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। तो आपके महामत्तमीज एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसमें मैंने शेयरिंग करना नहीं सिखाया, बस छीनना सिखाया है। तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्लोरीन की तरफ आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है और अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज करती है। तो मैंने इन 4 प्रॉपर्टीज पे बात करी है। तो बहुत बेसिक्स वाले टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है, होप आपको समझ आया होगा। फिलहाल जीरो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।